हेलो फ्रेंड्स आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एक्टिव बिग में। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया होगी आरआरबी टेक्नीशियन का फॉर्म यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ, आरआरबी टेक्नीशियन के एक इंपॉर्टेंट नोटिस पब्लिश हो चुका है जो आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगा, क्योंकि अब की बार जो कि आरआरबी जो टेक्नीशियन की पोस्टों के अंतर्गत बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। क्योंकि आप अब की बार जो टेक्नीशियन का जो ग्रेड फर्स्ट का भी यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप होगा। पहले क्या होता था कि जो कि टेक्नीशियन का जो ग्रेड थर्ड वाला फॉर्म है ना, वही फिलअप कर सकते थे कैंडिडेट, लेकिन अब ग्रेजुएशन के हिसाब से कैंडिडेटों को एक और मौका दिया गया है। तो आपको इस वीडियो के अंतर्गत बता देता हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रेलवे की जितनी भी अपडेट हो आपके पास पहुँच सके। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये रहा वो नोटिस जो इसके अंदर दे रखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिस CN02/2024। यानी कि यहाँ से जो कि सेंट्रलाइज एम्प्लॉय नोटिस दिया गया है तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा, ये 02 यानी कि 01 तो लोक पायलट का दे दिया, अब 02/2024 यानी कि दूसरा नोटिस है रेलवे की तरफ से, इसलिए यहाँ से 02 लगा रखा है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस प्रकार से रिक्रूटमेंट ऑफ टेक्नीशियन यानी कि टेक्नीशियन के रिक्रूटमेंट के बारे में बताया गया है। तो इसके अंतर्गत ये देखा है कि आपका एप्लीकेशन इस प्रकार से स्टार्ट हो जाएगा टेक्नीशियन, जिसमें आपको मैं बता ही देता हूँ। एप्लीकेशन इज इनवाइट फॉर एलिजिबिलिटी कैंडिडेट फॉर द वेरियस कैटेगरी ऑफ टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड एंड द पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल गिवन इन द टेबल बिलो। यानी कि आपको जो कि आवेदन स्टार्ट हो रहा है तो वो टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए और ग्रेड थर्ड के लिए यहाँ से सिग्नल वाली पोस्ट के लिए आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं। द लास्ट डेट ऑफ द सबमिटेशन ऑफ एप्लीकेशन इज 8 मार्च 2024। यानी कि जो आपकी लास्ट डेट रहेगी एप्लीकेशन की वो 8 मार्च 2024 को रखी गई है। तो फ्रेंड्स, आपको जो कि एप्लीकेशन स्टार्ट होगा वो इस प्रकार से ब्यौरा दिखेगा। ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन, आपका एप्लीकेशन की जो डेट रखी गई है वो इस प्रकार से रहेगी। तो आपको मैं बता देता हूँ। तो आपकी ओपनिंग डेट इस प्रकार से रखने के बाद में मैं आपको एक एक पॉइंट समझा देता हूँ जो आपको क्लियरिटी समझ में आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर का जो दे रखा है ओपनिंग डेट ऑफ द एप्लीकेशन की 9 मार्च 2024 को आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आ जाएगा, यानी कि नोटिफिकेशन पे आ जाएगा। और नोटिफिकेशन में जो पूरा नोटिफिकेशन आएगा वो डेटा के आधार पर आ जाएगा। तो ये तो पेपर कटिंग के माध्यम से बता रखा है। एंड क्लोज डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन, जो आपका क्लोज डेट रखेगा वो 8 अप्रैल को रखा गया है। एंड आप देख सकते हैं नेम ऑफ द पोस्ट, जिसके प्रकार से आपकी कौन सी पोस्ट दे रखी है तो उसका यहाँ से ब्यौरा भी दे रखा है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपकी पोस्टों को दे रखा है यहाँ पर। तो मैं आपको पोस्ट दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो कि वैकेंसी इस प्रकार से डेटा दे रखा है। टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट जो सिग्नल वाली पोस्ट है उसके लिए दे रखा है, जो कि 5 लेवल की ये पोस्ट रहेगी। और जिसमें जो ग्रेड पे आता है 29,200 ग्रेड पे आता है। और मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा जाता है टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट के लिए। तो आप देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो 18 ईयर से 36 ईयर दे रखा है। यानी कि पहले 18 से इसका 33 ईयर्स था, लेकिन 3 साल का एज रिलैक्सेशन देने के बाद में अब इसको 36 कर दिया गया है। एंड आप देख सकते हैं फिर वैकेंसी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। फिर आप देख सकते हैं वैकेंसी जिसके थे ऑल, यानी कि ऑल आरआरबी की जो टेंटेटिव वैकेंसी आने वाली है ग्रेड फर्स्ट के लिए, तो आपको मतलब 1100 पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। एंड आप देख सकते हैं टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड के लिए देखेंगे तो लेवल 2 की वाली पोस्ट आती है, 19,900 ग्रेड पे होता है। एंड रेफरेंस डिटेल ऑफ द CN मेंशन मेडिकल स्टैंडर्ड एप्लीकेशन टू बी वेरियस पोस्ट ऑफ द टेक्नीशियन। इनकी टेक्नीशियन का जो कि आपके जो क्वालिफिकेशन यानी कि मेडिकल का जो रेफरेंस दिया, सॉरी मेडिकल का जो रेफरेंस दिया जाएगा वो आपका जो नोटिफिकेशन आएगा उसी के आधार पर आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा आपको अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग जो कि मेडिकल स्टैंडर्ड होता है वो आपको यहाँ पर बताई जाएगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक तो कुछ नहीं दिया गया, क्योंकि आपकी अब जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपको यहाँ पर सब कुछ दे दिया जाएगा। एंड जो कि आपकी जो कि इसके एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है, देखो जिसके अंदर 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें दे दिया गया, तो 18 से 33 ईयर से रखा गया है। एंड आप देख सकते हैं इसके अंदर तो टोटल 7,900 आपकी वैकेंसी आने वाली है। टोटल ओवरऑल करेंगे तो ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड के लिए तो आपको टोटल वैकेंसी 9,000 वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप देख सकते हैं द आरआरबी वाइज जोनल डिटेल डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वैकेंसी इज गिवन बिलो डिटेल CEN। यानी कि जब जैसे आपका नोटिफिकेशन आएगा CN वाला 02/2024 वाला, तो आपका जो टोटल डिटेल की वैकेंसी होगी वो आपको यहाँ से पोस्ट वाइज डिटेल भी बता दी जाएगी। एंड आप देख सकते हैं आपको जो कि यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा, द इंक्लूड द एज रिलैक्सेशन ऑफ द 3 ईयर एज बियॉन्ड द प्रेस्क्राइब्ड एज लिमिट एज ए वन टाइम मेजर्स ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि आपको कोविड-19 की वजह से आपको 3 साल का यहाँ से एज रिलैक्सेशन दे दिया गया है। तो आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा। एंड डिटेल CN विल बी द पब्लिश ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट
आरआरबी 9 मार्च 2024, यानी कि जो कि आपका डिटेल दिया जाएगा, हर नोटिफिकेशन का डिटेल दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पर। आपको 9 मार्च 2024 को आपको डिटेल भी दे दी जाएगी। एंड इस प्रकार से 13 पैरामेडिकल का अंतर्गत बता रखा है कि आपको सभी आरआरबी में जाकर आप देख सकते हैं। तो वैकेंसी इंक्लूड अबाउट द CN आर प्रोविजनल एंड मैन इंक्रीज डिक्रीज इज टोटल in especially unit and community post of the largest stage dependent upon the actually needed of the railway administration, यानी कि रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा आपको जो CN दिया जाएगा तो उन्हीं के आधार पर बताया जाएगा कि आपकी वैकेंसी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। तो उसी के आधार पर आपको पता चलेगा कि आपकी वैकेंसी एक्चुअल में कितनी वैकेंसी दी गई है। तो फ्रेंड्स आपको बता देता हूँ जो कि एज रिलैक्सेशन के बारे में और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एज रिलैक्सेशन के बारे में तो बता दिया गया कि आपको 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में जो कि टेक्नीशियन ग्रेड पास का तो जो कि क्वालिफिकेशन आपको बता ही दिया होगा कि जो कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एंड आप देख सकते हैं जो कि और जो कि टेक्नीशियन ग्रेड 3 वाले के बारे में बात करें तो इसके अंतर्गत आपको जो जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके बारे में तभी पता चलेगा, तो और किसी प्रकार के पता नहीं चलेगा। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बात करता है तो मेडिकल स्टैंडर्ड वही उसी नोटिफिकेशन में आपका मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में बताया जाएगा। रिजर्व एंड एसोटेबल पर्सनल विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी PWD यानी कि PWD कैंडिडेटों का भी इस प्रकार से पूरा प्रोसेस उसी नोटिफिकेशन के आधार पर बता दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रोसेस उसके आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगी। एंड रिजर्व ऑफ द एक्स सर्विसमैन के रिजर्व देख सकते हैं, तो आपको जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे नोटिफिकेशन होगा उसको एज इलेक्शन के बारे में बता दिया जाएगा। SC ST OBC एंड EWS कैटेगरी का जो रिजर्वेशन है वो भी आपको वहीं पर ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बात करते हैं तो एग्जामिनेशन CBT के आधार पर आपकी एग्जामिनेशन होगी। एग्जाम फी की बात करें तो आप देख सकते हैं जो कि UR के लिए जो कि 500 रखा गया है एंड SC ST के लिए 225 रखा गया है। एंड आप देख सकते हैं और मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके अंतर्गत आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट बात देख रखी गई है कि ओनली कैंडिडेट हु अटेंड CBT विल गेट ए रिफंड ऑफ द देयर एग्जामिनेशन फी एज मेंशन बिलो, यानी कि जो कि आपका 250 रुपये वही कैंडिडेट को मिलेंगे जो SC ST कैटेगरी या लोअर कैटेगरी से आते हैं, उनको 250 रुपये को वापस रिफंड हो जाएंगे। या आप बोल सकते हैं ऑल कैंडिडेट यानी कि ओनली कैंडिडेट जो जिसने यानी इसके अंदर सभी कैंडिडेटों को यहाँ से या UR हो या कोई भी हो तो उनको यहाँ से आपको रिफंड फीस भी मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ जो कि पैरा नंबर 11 दे रखा है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। तो आपको एक एक बारीकी से समझा देता हूँ। पैरा नंबर 11 कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू गो थ्रू द पोस्ट पैरामीटर टेबल एंड वैकेंसी टेबल इज गिवन CN02 ऑब्जर्व देयर एलिजिबिलिटी बिफोर अप्लाइंग थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी कि आपको जो कि पैरा 11 में दे रखा है तो उसमें बता रखा है जैसे आपकी पोस्ट का नोटिफिकेशन आएगा तो उसी के अंतर्गत आपकी एलिजिबिलिटी बताया जाएगा। उसी के आधार पर कैंडिडेट आपका एलिजिबिलिटी के आधार पर आपका ऑनलाइन मोड चुन लीजिएगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। ईच कैंडिडेट इज allowed to apply to only one RRB of especially pay level and only one common online application submit by the candidate who for any or all of the notified sports with that is level in order of performance, यानी कि जैसे कैंडिडेटों का जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आएगा तो आपको एक ही RRB चुनना होगा और एक ही RRB चुनने के बाद में आपको किसी प्रकार का मौका नहीं होगा। और आपको जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आएगी जैसे ग्रेड 3 के लिए एंड ग्रेड 2 के लिए फर्स्ट के लिए, तो उसके लिए अलग अलग आपको जो कि लेवल यहाँ से RRB के मोड खिलेगा तो अलग अलग लेवल को आपका फॉर्म फिलअप करना होगा। जैसे लेवल फर्स्ट एंड मतलब ग्रेड 1 एंड ग्रेड 3 के लिए अलग अलग आपका फॉर्म फिलअप करना होगा। एंड आप देख सकते हैं एक एप्लीकेशन सोल्ड बी सबमिटेड ओनली थ्रू द एनी ऑफ द ऑफिशियल वेबसाइट जो कि आरआरबी वेबसाइट लिस्ट इन पैरा 3, यानी कि आपको एप्लीकेशन फिलअप करना होगा तो ऑफिशियल वेबसाइट के आधार पर भी फिलअप करना होगा। एंड एस्पिरेटन एप्लीकेशन मस्ट बी द सबमिटेड फॉर द ईच लेवल एज सेपरेटेड CBT विल बी द कंडक्ट फॉर ईच लेवल, यानी कि जो कि आपको जो कि एस्पिरेंट यानी कि जो भी कैंडिडेट होते हैं वो अपनी लेवल के आधार पर, यानी कि जैसे लेवल 2 वाला पोस्ट आपको टेक्नीशियन 3 का मिलेगा और लेवल 5 वाला पोस्ट आपको टेक्नीशियन 1 का मिलेगा, तो उनके लिए अलग आपको ग्रेजुएशन के आधार पर अलग अलग लेवल की आपकी एग्जाम CBT कंडक्ट किया जाएगी। यानी कि यहाँ से साफ जाहिर हो गया कि आपको जो कि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का जो पेपर लगेगा वो अलग अलग पेपर लगेगा, क्योंकि ग्रेड 1 तो ग्रेजुएशन के लिए एंड ग्रेड 3 जो कि पेपर है वो आपको किसी प्रकार का एजुकेशन या 12th पास या सभी कैंडिडेट उसको फिलअप कर सकते हैं। इस कारण से यहाँ पर आपको अलग अलग एग्जाम देखने को मिलेगी।
तो अब द एप्लीकेशन एग्जाम विल बी फील आल्सो रिक्वायर्ड टू द पेड सेपरेटली टू ईच लेवल, यानी कि आपको जो एग्जाम फीस की जो अलग अलग लेवल की जो कि फीस देनी पड़ेगी, वो अलग अलग लेवलों की अलग अलग फीस आपको यहाँ से पे अदा करनी पड़ेगी। वंस द सिलेक्शन ऑफ आरआरबी मेड इज सेट इट शैल बी द फाइंड फॉर दैट पे लेवल, यानी कि आपको अलग एक ही वन ऑफ द सिलेक्शन ऑफ आरआरबी मेड, यानी कि एक ही आरआरबी के आधार पर आपको जो कि सिलेक्शन करना होगा लेवल फर्स्ट एंड लेवल मतलब ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड सेकंड, यानी कि आप जैसे कि आपने आरआरबी अजमेर भर दिया, आरआरबी अजमेर से केवल वही कैंडिडेट भर सकते हैं। जैसे कि एक बार आरआरबी अजमेर चुन लिया तो आपको जो कि ग्रेड फर्स्ट की और ग्रेड थर्ड की वो आरआरबी अजमेर के आधार पर ही चूज कर पाओगे। ऐसे नहीं होगा कि आपका, जैसे कि मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे कि आपने ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म फिलअप कर दिया, जैसे आपने ग्रेड फर्स्ट का फॉर्म कर दिया मुंबई से एंड ग्रेड थर्ड का फॉर्म फिलअप कर रहे हो आप अजमेर से, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आप एक ही आरआरबी को चूज करोगे और उसी के अंतर्गत आपको ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड चूज करना होगा। एंड अब देख सकते हैं, इट इज़ फाइनल और द पे लेवल अप्लाई फॉर द मोर देन वन आरआरबी ऑफ द सेम पे लेवल और कैंडिडेट विल बी द रिजल्ट इज रिजेक्टेड फॉर ऑल द एप्लीकेशन फॉर द पे लेवल एंड डिपार्टमेंट, यानी कि ऐसे कुछ प्रकार से कोई भी फॉर्म फिलअप नहीं होगा और इसी प्रकार से करोगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। एंड एलिजिबिलिटी के बारे में बात करता हूं तो इसके अंदर एलिजिबिलिटी एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विल बी द प्रोविजनली बेस्ड ऑन द देयर डिटेल फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट इज द एप्लीकेशन, यानी कि एप्लीकेशन आएगा तो उसकी एलिजिबिलिटी के आधार पर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई देमसेल्फ दैट दे आर एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, यानी जैसे कैंडिडेट सेटिस्फाई होगे आपकी पोस्ट के आधार पर एलिजिबिलिटी हो तो उसी आधार पर आपको पोस्ट परफॉर्म